Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I am Amit this side and this video हम डिस्कस करेंगे how to make notes from newspaper for SSB and CDS examination. SSB और CDS एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए हमें न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश को भी इम्प्रूव करता है एंड वोकैब को भी इम्प्रूव करता है। एंड हम जानते हैं कि इंग्लिश कैसे हमारी लाइफ में वेदर एग्जामिनेशन हो या ना हो, इंटरव्यूज़ हो या ना हो, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो इंग्लिश के साथ साथ अगर हमारा करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो रहा है तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। मैं कहूँगा सभी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CDS 2 2020 का नवंबर 14 वाला जो बैच है वो हम टेलीग्राम में हमने एक ग्रुप बनाया है, हम उस पर तैयारी करा रहे हैं। अभी बेसिक सी स्ट्रेटजी ये है कि पहले आपको न्यूज़पेपर के साथ यूज टू कराया जाए। एंड जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करने लगें अपने आप से, जब आपको नोट्स बनाना आ जाएगा तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। एंड देन हम स्टैटिक वाले पोर्शन पर भी चलेंगे जहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी पढ़ेंगे, राइट। तो अभी तक आपने अगर वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप ऐसे कैंडिडेट्स के साथ रहोगे, आपको तैयारी वाला माहौल मिलेगा एंड आपकी तैयारी धीरे धीरे सही पर होती रहेगी, क्योंकि एग्जाम जो है वो नवंबर 14 को होने वाला है। एंड आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। तो न्यूज़पेपर जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले जो बेसिक गाइडलाइंस होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो एंड उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं गाइडलाइंस का। तो सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। A4 साइज़ पेपर के लिए नोट्स जब भी आप बनाओ, मैं सजेशन देता हूं कि आप A4 साइज़ पेपर यूज़ करके नोट्स बना सकते हो। ऐसा क्यों कहता हूं मैं कि सपोज़ करो कि अगर आपको कोई चीज़ ऐड ऑन करनी हो, राइट। आपको ये मान के चलना हो कि आज आपने कोई न्यूज़ पढ़ी और उसके बाद आपको सर्टेन सेक्शन ऑफ न्यूज़ जो है वो ऐड ऑन करनी हो, तो A4 साइज़ का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेपरेट कॉपी में क्या होता है कि आप कॉपी में एक बार चीज़ें लिख देते हो तो आप उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते हो, या तो आप कह सकते हैं स्टिकी नोट्स का यूज़ करो। 21 जुलाई का अगर आपने कोई आर्टिकल फॉर एग्जांपल पढ़ा है एंड देन आपको वही सेम आर्टिकल आगे वाले न्यूज़पेपर में मिला और आपको ऐड करना है, तो A4 साइज़ के पेपर में ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपी, राइट। सेकेंड चीज़ है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो। और शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने में क्या होता है कि आपके जो नोट्स होंगे वो शॉर्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको उसको रिवाइज भी करना होता है। एंड देन थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉमन नोट्स फॉर SSB एंड CDS एग्जामिनेशन। तो अब कॉमन नोट्स का क्या सीन है कि देखिए, जब भी आप कह सकते हैं SSB की तैयारी करते हो या CDS एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर्स जो होती है ना वो मिक्स होती है, बस थोड़ी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि CDS एग्ज़ाम में एक मिसलेनियस वाला सेक्शन होता है एंड आने वाले टाइम में कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स में। क्योंकि अभी कुछ टाइम में क्या हो रहा है कि बेसिक करंट अफेयर्स आ रहे हैं एंड 14 नवंबर को जो हमारा CDS का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स और SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स सेम टाइम पे अलग अलग बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या करना है, आपको दो शॉर्ट सेट ऑफ नोट्स बनाने हैं बिफोर CDS एग्जाम एंड आफ्टर CDS एग्जाम, राइट। तो इससे क्या होगा कि CDS एग्जाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप SSB की जब तैयारी करोगे, यानी कि आंसर की वगैरह पहले तो चेक करोगे एंड देन कट ऑफ का बेसिक आइडिया आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा। आई विल रिलीज़ अ वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या जा रही है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में जितने भी मैंने प्रोडिक्शंस करी थी वो अराउंड सही थी, 1-2 नंबर के आगे पीछे रही हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। वहाँ से जब आपको आइडिया हो जाएगा कि अब मेरा SSB आने वाला है तो मुझे SSB की तैयारी करनी चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करने पड़ेंगे नोट्स, ठीक है। नोट्स को आपको फिल्टर करना पड़ेगा, किसके लिए, SSB के नोट्स आपको अलग करना पड़ेंगे। जो भी आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं, कॉपी में बनाए हैं चाहे A4 साइज पेपर में बनाए हैं, SSB के नोट्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं, कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो सीरियस एग्जाम में नहीं मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर SSB में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और SSB के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीरियस एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया कि भाई साहब फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा, वॉलमार्ट ने खरीदा, तो हमें उससे SSB में बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, एडिटोरियल्स हो गए जो हमें पढ़ते हैं, वो सीरियस एग्जाम में शायद उतना अच्छा फ़ायदा ना दें बट आपका SSB में बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो देते हैं। और जो भी नोट्स बनाएं आप, जो भी नोट्स बनाएं वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही बनाएं, रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के बाद ही बनाएं। सपोज करिए कि कोई आर्टिकल है, आपने उसको पढ़ा और वैसा ही आर्टिकल आपके स्टैटिक पोर्शन में भी, मतलब वो टॉपिक आपके स्टैटिक पोर्शन में भी आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, स्टैटिक पोर्शन पढ़ लोगे एंड देन उसके बाद सर्टेन पॉइंट्स ऑफ जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आप नोट्स को बनाओगे, राइट। ये बेसिक फंडा है, इसी के थ्रू आपको चलना है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके बाद आपको रिलेटेड पोर्शन में नोट्स बनाने हैं। अब बात करते हैं सिलेक्ट न्यूज़ आर्टिकल जो भी रिलेटेड गिवन टॉपिक्स के होते हैं। कैसे हम जानें कि कैसे हम सेलेक्ट करें वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स
कि हमें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि जब दो हिंदू होता है ना, वो कभी 14 पेजेस का आता है, कभी आपका आता है 20 पेजेस का। तो अब पूरा 20 पेज 14 पेज अगर हमें पढ़ना होगा तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। अब इतना टाइम अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में बिता दोगे तो बाकी टाइम में कैसे तैयारी करोगे, क्योंकि हम लोग में से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जॉब करने वाले भी होंगे, कुछ कैंडिडेट्स होंगे कॉलेज वाले भी होंगे, तो उनके पास इतना अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। अभी कॉलेजेस नहीं स्टार्ट हुए, बट किसी टाइम पे तो कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, तो हम उस टाइम पे कैसे शेड्यूल चेंज करेंगे, न्यूज़पेपर को कैसे 20 मिनट में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए डेली वीडियोस बनाता हूं जो 5 से 10 मिनट की होती है, इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है। आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बताता हूं, उसमें कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो 1.5x 2x पे करके देख लो, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता चल जाएंगे, उसको न्यूज़पेपर से पढ़ लो। एंड देन आपका काम मैं यहाँ पे फिल्टर आउट कर देता हूँ। जो 1.5-2 घंटे आपको लगता है ना कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको पता चलता है यार ये तो फालतू आर्टिकल है, तो वो मैंने यहाँ पे काम आपका सही कर दिया। तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने पुराने न्यूज़पेपर के देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन वीडियोस को देखो एंड देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ो एंड देन उसके बाद नोट्स बनाओ। तो ये जो न्यूज़पेपर के नोट्स मेकिंग आएगी ना स्किल, वो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से पढ़ने हैं, सिलेक्शन तो आना चाहिए। अगर सिलेक्शन आएगा तभी तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप पूरा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते हुए बिता दोगे एंड आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब कॉस्ट बेनिफिट देखते हो टाइम का, क्योंकि बाकी स्टैटिक पोर्शन भी हमें तैयार करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स से कैसे एग्जाम निकलेगा, राइट। तो इसलिए वीडियोस देखो। जनरली क्या होता है, रोज 7 से 8 या 10 आर्टिकल्स के आसपास होते हैं, ठीक है, एंड इन्हीं आर्टिकल्स के अराउंड हम डील करते हैं। तो इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप इजीली पढ़ लोगे एंड 5 से 10 मिनट की वीडियो देखिए। रोज मैं अपलोड करता हूँ, 1 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाती है एंड देन शाम में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या एक दिन पीछे का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। अब टॉपिक्स कौन कौन से देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़पेपर में सर्च करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं। आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो आर्टिकल, ये चीज़ आपको सीखनी होगी ना, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ टाइम क्या होगा कि आपको आना चाहिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल सेलेक्ट करना। कभी आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं रहेगा तो आप कैसे सेलेक्ट कर लोगे। पहला जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, जहाँ पे हम श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएसए और रशिया, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में देखते हैं और कैसे उनकी जो न्यूज़ है वो हमारे इंडिया को इम्पैक्ट करती है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड है डिफेंस न्यूज़। डिफेंस न्यूज़ में क्या होता है कि डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भैया, तो डिफेंस न्यूज़ तो आनी ही चाहिए। डिफेंस न्यूज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आईएनए में कौन सी शिप आ रही है, कौन सी शिप कमीशन हो रही है, उसके बाद कौन से मिसाइल बना रहे हैं, डीआरडीओ कौन सी मिसाइल बना रहा है, नई चीज़ क्या हो रही है, इंडिजीनियस मिसाइल्स कौन सी है, एक्सपोर्ट कौन सा कर रहे हैं, इंपोर्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हेल्थ सेक्टर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड टॉपिक है हमारा। हेल्थ सेक्टर की न्यूज़ इस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो गई, पिछले 2 साल से नई स्कीम्स आ रही हैं, नई गवर्नमेंट ऐप्स आ रही हैं, किट्स आ रही हैं, कोविड से रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है और सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। एंड सपोज करो कि जब भी आप ये सारी न्यूज़ पढ़ते हो तो देख लो कि मिनिस्ट्री कौन सी है, कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, सेंट्रल स्टेट लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री है उसके बारे में देखो। तो हेल्थ सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी न्यूज़ कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पोर्शन आता है हमारे पास वो आएगा क्या, गवर्नमेंट स्कीम्स का आएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी तैयारी करते हो तो आपका जो सर्टेन स्टेट है, सपोज करो कोई जेएनके से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपने स्टेट में जो भी लॉन्च स्कीम है वो पता होना चाहिए। आप यूपी के हो तो यूपी की स्कीम पता होनी चाहिए, जेएनके के हो तो जेएनके की स्कीम पता होनी चाहिए, एमपी के हो तो एमपी की, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके एडिटोरियल्स हैं। एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको स्किप नहीं करना है। ये किसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एसएसबी के, ठीक है। सीडीएस एग्जाम में उतना नहीं आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड एडिटोरियल्स भी आते हैं, हेल्थ इशूज से रिलेटेड एडिटोरियल्स भी आते हैं, डिफेंस न्यूज़ से रिलेटेड एडिटोरियल्स भी आते हैं, तो हर चीज़ से रिलेटेड एडिटोरियल आते हैं। तो इससे आपका बैकग्राउंड में टॉपिक भी तैयार होगा और आपको डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ये सारी चीज़ें पता चलेंगी अपने रिलेटेड एडिटोरियल में। तो ध्यान रखें कि एडिटोरियल को जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें किस बारे में बात हो रही है, और अपना दिमाग खुला रखें। ऐसा नहीं है कि किसी की बातों में आके आप उन्हीं चीज़ों को सच मान लें। हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा भले ही कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, बट कुछ चीज़ें वो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, उसका कोई सर्टेन सेट ऑफ माइंड बन चुका हो पिछले 40-50 साल में और वो उसी तरीके से जा रहा हो। अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको 3 फॉर्म में इसको सिर्फ हिंट दूंगा, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड लिबरल। तो इस तरीके के लोग हमारे समाज में हैं और ध्यान रखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको किस कैटेगरी में होना चाहिए और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको किस कैटेगरी में होना चाहिए। तो आपके पास डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ध्यान रखना एक चीज़, कभी भी एक डायरेक्शन में मत जाना,
हमेशा अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस साथ रख के चलना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आते हैं, हिंदू में भी इंटरव्यूज़ आते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में भी कभी आते हैं, बट हिंदू न्यूज़पेपर हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो हिंदू में इंटरव्यूज़ आते हैं। इंटरव्यूज़ पढ़ने से क्या होता है, आपको बॉटम की चीज़ें पता चलती हैं, एक एक्सपर्ट से आपको चीज़ें पता चलती हैं, तो वो जो इस फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता है। अब जो अगले टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, वो क्या है भैया, वो हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स और मिसलेनियस टॉपिक्स। ध्यान रखना कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स वाले टॉपिक्स में क्या होता है कि ऐसे टॉपिक्स पे आर्टिकल आ रहा है जो आपके बुक्स में है, यानी कि सपोज करो आर्टिकल 19 पे, आर्टिकल 21 पे आ रहा है, देन वॉल्केनो कहीं आ रहा है, देन आपके साइक्लोनस आ रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक पोर्शन है। कोई साइक्लोन है, आपको नाम पढ़ा, जैसे मान लो साइक्लोन तितली आ गया, ठीक है, या तकुते आ गया जो अभी नया वाला आया था, ठीक है, या माही, ऐसा कुछ आता रहता है, तो उसको क्या करना है, अपने पोर्शन में देखना है एंड देन उसको पढ़ना है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करना है। अच्छा, मिसलेनियस टॉपिक्स जो हमने देखे थे वो तो आपको पढ़ना ही है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर की थी, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको क्या क्या देखना है, मिसलेनियस टॉपिक्स में जो आप कहोगे मान के चल सकते हो, ठीक है, क्या हो गया कि जो हेल्थ वाले इश्यूज़ हो गए, या जो रिपोर्ट्स आ जाते हैं आपके, फिर इंडेक्सेस आ जाते हैं आपके, और इस तरीके की बहुत सारी जो कह सकते हैं मिसलेनियस चीज़ें हैं, कि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन में अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत है, तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आ जाती हैं मिसलेनियस वाले टॉपिक में। और ये एक सीडीएस का जो है ना, करंट अफेयर्स का एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, छोटा अमाउंट में पढ़ के बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है। और सीडीएस 2020 का बैच तो चल ही रहा है, आपको उसको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप आके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों का लिंक दिया गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है इन सभी की चीज़ों के बाद में, तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आके क्वेरी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस वाला करना है, सीडीएस वाला कर सकते हो, या ट्यूशन टाइम जो ऑफिशियल ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से बेसिक स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप क्या है, फाइंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स इन अ सिलेबस। सिलेबस पता है ना, सिलेबस अगर नहीं पता है तो यूपीएससी की साइट पे जाके सिलेबस देख लो एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वहाँ पे सर्च करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कीवर्ड्स में आ जाता है कुछ अमेंडमेंट, सपोज करो कि अमेंडमेंट आता है, और अमेंडमेंट हो सकता है 109 अमेंडमेंट हो, या फिर आपका 97th अमेंडमेंट हो, 79th अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी अमेंडमेंट आया है, तो आप उस अमेंडमेंट के बारे में आप कहाँ से पढ़ोगे, उस अमेंडमेंट के बारे में आप सीधा जाओगे, पॉलिटी की बुक खोलोगे एंड लक्ष्मीकांत में उसके बारे में पढ़ोगे। ये हो गया स्टैटिक पोर्शन। न्यूज़पेपर पढ़ा, स्टैटिक की तैयारी करी, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, आपका सीडीएस का जो तैयारी होगा ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ एसएसबी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। मान के चलो कि ओटीए में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो 100 क्लियर करके आ रहे हैं मार्क्स, तो सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज तो रख ही रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम दे चुके हो, अगर आप लोग को लगता है कि सीडीएस एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी है, तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट एक सर्टेन एरिया है, एक सेक्शन है जिसको लगता है कि सीडीएस एग्जाम टफ है। आगे देखते हैं, रिफर योर नोट्स बुक्स फॉर दोज कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स बताएं उसको अपना बुक्स में देखो, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को अच्छे से। रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ लो, अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर्स पढ़ लो, आर्टिकल आया तो आर्टिकल के बारे में पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आया तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लो। ऐसा होता है, तो ऐसे करना पड़ता है। फिर गूगल की मदद ले सकते हो, कुछ भी अगर पुराना छूट गया है तो उससे गूगल पर सर्च करके मिल जाएगा। रिपोर्ट्स को जो इंडिसेक्स आते हैं उसको हाईलाइट्स करो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्कोरिंग होते हैं, आपको जल्दी से मार्क्स दिला सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मार्क्स लूज़ करोगे, एक बार पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से याद कर लिया तो हो जाएगा, और हाईलाइट करके रखोगे ना तो बार बार इसको जब रिवाइज करोगे तो आपको ईजी होगा चीज़ें ग्रैप्स करने में। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट एनुअल्स पार्ट्स ऑफ को ऑपरेटिव अमेंडमेंट, ये एक एग्जांपल है, हम इसमें डील करेंगे कि कैसे क्या नोट्स बनाने हैं हमें। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन पुराना आर्टिकल है, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आप जाके ज़रूर देखो। ये आर्टिकल में मैंने मेंशन किया, आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है। तो सपोज करते हैं कि ये आर्टिकल है और आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो, मैं इस आर्टिकल को पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या नोट्स बनाने हैं, क्या क्या पढ़ना है इस आर्टिकल से रिलेटेड। अब सुप्रीम कोर्ट एनुअल पार्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव अमेंडमेंट, तो पहली जो चीज़ है जो आर्टिकल पढ़ने के बाद आती है वो आती है 97th अमेंडमेंट। अब भैया देखो, अगर हमें नहीं पता है 97th अमेंडमेंट तो हम आर्टिकल को समझेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला क्या है कि 97th अमेंडमेंट बुक से तुरंत खोल के पढ़ लेना है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर ली। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़ लेनी है, आपको पढ़ लेना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की क्या फंक्शनिंग होती है वो पढ़ लेना है। तीसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है, आपको सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ लेना है, कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट की क्या फंक्शनिंग होती है, क्या ऐसा रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट जिससे वो हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो
कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वही टॉपिक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है कि आपको भाई साहब जो कह सकते हैं लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, इससे रिलेटेड कौन से अमेंडमेंट्स हैं, वो भी ध्यान से देख लेना है। ये सब 5-10 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप एक आर्टिकल के पीछे 5-10 मिनट दे रहे हो, सिर्फ कह सकते हैं 6 से 7 आर्टिकल एवरेज पे रहते हैं, तो 1 घंटे में आप पूरा न्यूज़पेपर नोट्स बना लोगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ने में 5-10 मिनट लगेगा और आर्टिकल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में रीडिंग कर लेते हो पूरा। फिर आपका आ जाता है 5th में 9th बी, ठीक है। 9th बी में क्या होता है कि क्या प्रोविजन है वो पढ़ना है। फिर आर्टिकल 243 में क्या होता है वो प्रोविजन पढ़ लेना है। ये तो एक पॉलिटी का आर्टिकल आ गया ना, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें आ गई, 6 पॉइंट्स आ गए। हर आर्टिकल में ऐसा 6 पॉइंट्स नहीं आते हैं, 2 से 4 पॉइंट्स आते हैं, बस उतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको शॉर्ट में रखना है। अब 97th अमेंडमेंट के आगे एक लाइन में लिखना है कि भाई ये अमेंडमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में 3 लाइन बना देनी छोटी छोटी डॉट्स में कि क्या इसकी फंक्शनिंग है। यूनियन लिस्ट 9th बी और 243 में सिर्फ एक लाइन में लिखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, बस। इससे ज़्यादा नहीं करना है, कॉपी नहीं भरनी पूरी। ध्यान रखो कि न्यूज़पेपर का 1 से 2 पेज में पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाना चाहिए, जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं स्टैटिक पोर्शन सब मिला के 1 से 2 पेज में कवर हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्टेज है। अब वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। कुछ भी पूछना है बेझिझक पूछिए, कोई भी डाउट हो, कोई अगली वीडियो की डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो वीडियो आपको चाहिए होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस नई जल्दी आपके पास आती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, सीडीएस एग्जाम की तैयारी बहुत सीरियस होकर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में कट ऑफ बढ़ सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।